अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सर ने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए थे, वो आपके साथ उनका सलूशन जो है वो पहले चैप्टर का जो सर ने दिया था क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये फाइनल टर्म के अंदर वेरी जो सर ने प्रैक्टिस के तौर पे ख़ास तौर पे दिए हैं, इनमें से लाजमी आपको फाइनल टर्म के पेपर के अंदर आएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 10 है, इसके जो क्वेश्चन सर ने दिए हुए सारे के सारे, ये मैंने इनका सॉल्यूशन बना लिया, ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, आपको वहाँ पे समझ आएगा। आप वीडियो में से ही इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आप रन का आपको मिड के अंदर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो जो तो अच्छी प्रैक्टिस करके गया है वही जो है वो आगे फाइनल के अंदर भी ज़्यादा कुछ थोड़े लेंथी प्रोग्राम भी आ जाते हैं, इसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पे सॉल्व होगा। अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं करना, तो कोई ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन इसका कुछ भी नहीं आना, बल्कि इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही आएंगे। तो देख लेते हैं जी सर ने क्या हमें इसका बताया है। सबसे तो पहले मैथ लैब की अनाउंसमेंट के अंदर सर ने बता दिया है कुछ, उनको हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरह पेपर कितने क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सर ने बता दिया फाइनल टर्म विल बी फ्रॉम लेक्चर 8 टू 15 लेक्चर में से फाइनल टर्म के आने क्वेश्चन। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 120 मिनट होगा, 2 आवर्स मिलेंगे आपको। 8 क्वेश्चन होंगे, ख़ास तौर पे इसको आपने देखना है। 8 क्वेश्चन ईच ऑफ 5 मार्क्स, यानी टोटल 8 क्वेश्चन सर ने देने हैं, 5 मार्क्स के होंगे और 40 नंबर का ये पेपर होगा आपका। तो ये इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी आप यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया इसका। तो यहाँ पे सर जो है ना वो कल, इसका मैंने ये बताना था कि कल 8 तारीख को 11 बजे से लेके 12 बजे तक सर जो है वो ऑनलाइन जो है मीट सेशन लेंगे लाइव। तो ये जो नीचे लिंक दिया HTTP से आप इसकी ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसको कैसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आप जाके ऊपर इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर एंटर करेंगे तो आगे आपको वो बताएगा ज्वाइन कैसे करना है। तो आप अपना, और सबसे पहले जो आपका जो है वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह ये स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगा, आपका माइक वगैरह कैमरा ये हर चीज़ को चेक करेगा। चेक करने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह आप ज्वाइन हो जाएंगे। आपका जो है ख़ास तौर पे जो वीजू का आईडी है उसके साथ आप लॉगिन अगर होंगे तो वो फ़ौरन हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो इस तरह आप इसको कर लेंगे। ठीक, ये लाजमी आप सेशन अटेंड करें, क्योंकि सर से आप लाइव जो भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप सर से कल आपको मौका दे रहे हैं पेपर से पहले पहले कि एक लाइव सेशन रख रहे हैं सर। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो के अपने प्रॉब्लम जो है वो सर से डायरेक्ट इशू जो भी आपके जहन में कोई बहाम है वो आप सर से जो है वो पूछ सकते हैं। मुझसे भी आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। इसके मैथ के मुतल्लिक़ मैंने 3-4 लेक्चर भी बना के जो फाइनल के इंपॉर्टेंट जो सर ने कुछ क्वेश्चन दिए वो भी, और कुछ 3-4 जो हैं लेक्चर्स उनके भी, ख़ास तौर पे लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11, 12 जो मैसेज का है ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में 8 क्वेश्चन देने हैं, तो 5-6 तो इसी में से ही होंगे, क्योंकि फाइनल टर्म वाले पोर्शन में से ही आना है। तो इस तरह जो है हम आगे देखते हैं जी। इसका सिलेबस का क्राइटेरिया इसका क्या था कि सर ने स्कीम ऑफ स्टडी क्या दी हुई। यहाँ पे भी देखें काफ़ी सारे आपके क्वेश्चनिंग यहाँ पे जा रही है। तो सर से आप पूछ रहे हैं कि क्या सर ने फिर एक सेशन रखा है कि जो भी सबका इशू है इसको भी मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से भी आप सर से डिस्कशन करते हैं। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं फाइनल टर्म विल बी कंडक्टर, यहाँ पे भी सर ने बताया हुआ 8 क्वेश्चन आने हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा है। तो ये कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट के इशू थे, तो सर ने इनको कंबाइंड सॉल्व करने के लिए एक सेशन रखा है, ताकि तमाम के जो भी इशू हैं वो आपको जो है वो सॉल्व किए जाएं। तो मैं यहाँ पे देख रहा था इसका कि ग्रेडिंग स्कीम के ख़ास तौर पे। तो देखें जी, जो असाइनमेंट सर ने दी हैं, 2 असाइनमेंट थी, अगर दोनों में से पूरे पूरे मार्क्स आपके आ गए तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और 35 का आपका मिड है। मिड आपका उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हुआ होगा, जिसका अच्छा नहीं हुआ तो फाइनल में अच्छी कोशिश करें, क्योंकि इसके मिड, फाइनल और असाइनमेंट यही तो 3 हैं। असाइनमेंट आपकी पूरी पूरी तो 20 मार्क्स आपके आ गए। अब मिड किस तरह का आपका, अगर इसमें से भी कुछ आपने गेन किया है
टू 10 टू 30 तो इसके आगे नहीं, और बाकी जो आप फाइनल के अंदर करेंगे उस हिसाब के आपके नंबर जो हैं 45 मार्क्स का आपका जो है ये फाइनल का है। तो चलें जी, इसका सलूशन पर जाने से पहले जो भी सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये सर ने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ताकि स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस कर लें। और कहाँ पे दिए हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ही इसकी अनाउंसमेंट के अंदर हम जाएंगे, तो अनाउंसमेंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर ने जो अनाउंसमेंट है वहाँ पे नेक्स्ट अगले सेशन में जाएंगे, और इससे पीछे वाली एक अनाउंसमेंट थी वहाँ पे देखें ये सर ने, ये डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सम लेक्चर्स, कुछ लेक्चर के सर ने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो जी, ये सारी बातें देख ली हैं। तो अब ये मैंने डाउनलोड किए थे, ये सर ने बताए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर वाइज सर ने दे दिए हैं 10, 11, 12 और ये इस तरह के 13, 14, 13 के तो नहीं सर ने दिए, 14 और 15 के कुछ शेयर किए हुए यहाँ पे, 14 तक हैं, 15 के भी नहीं हैं। तो ये काम कुछ तो ये इजी हैं, आप सॉल्व वैसे ही कर लेंगे। इसके आपने किया होगा असाइनमेंट्स वगैरह में भी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसकी असाइनमेंट भी सेकंड आई थी। तो ख़ास तौर पे ये फंक्शंस और ये जो पहले थे ये आपके लिए कुछ नए थे, आपको हैंडआउट्स में इसमें नहीं मिलने। तो ये वाले जो हैं वो मैंने आपका इनका सोल्यूशन 10 का बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब करेगा तो ठीक है, उसको समझ भी आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो नीचे कमेंट में पूछ भी सकता है। तो चलें जी, जल्दी से जो चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब करने के बाद हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैथ लैब ऑनलाइन वाला यूज़ करें या आप मैथ लैब को स्क्रिप्ट फाइल, आपने जैसे मैथ लैब को आप ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद न्यू स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर मैंने ये डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें बनाई हुई हैं। तो ये पहली फ़ाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था कि आपने एक नंबर जो है वो 20 नंबर का सम करना था और जो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, ये पहला क्वेश्चन था। इसको हम रीड करते हैं। कहता यहाँ पे सामने दिया है राइट ए फॉर लूप टू ऐड फर्स्ट 20 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। जो 5 पे डिविजिबल नंबर होंगे उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखें ये क्लियर आर क्लोज आर, तो ये तो वैसे सिंपल हम लगा लेते हैं। जिसमें मैंने रिजल्ट सेव करवाना था, एक वेरिएबल मैंने ले लिया, ये मैंने इसको फंक्शन के थ्रू भी किया था। मैंने फंक्शन को एज ए कमिट बना दिया, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। तो सर ने कोई फंक्शन का नहीं कहा, फंक्शन में कर सकते हैं, जस्ट लूप को यूज़ करना था। तो आर के अंदर रिजल्ट सेव करवाना था, आप कोई भी वेरिएबल का नेम यहाँ आर की जगह रख सकते हैं। उसके बाद नंबर मैंने ले लिया जिसके अंदर 20 सर ने कहा था 20 नंबर का लेना, वो मैंने यहाँ पे एन के अंदर सेव करवा लिया है। अब लूप को मैंने के को चलाया, एक वेरिएबल लिया के को 1 to n, एन का मतलब है 20 तक ये लूप हमारी चलेगी, 1 से लेकर 20 तक। और कंडीशन मैंने क्या इफ़ की लगाई है कि इफ़ मॉड के 5 लिखा आगे। इसका मतलब क्या है कि अगर के अंदर जो भी नंबर होगा उस वक्त 1 2 3 4 5 उसको 5 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करना है कि अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो देन मैंने कहा उसको प्लस करना है और उसको प्रिंट भी नीचे करवा देना है। ठीक है, तो वो साथ साथ ऊपर नंबर भी प्रिंट कर देगा कौन कौन से आए हैं। और जब ये सारे के सारे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो ये ऐसे बार बार लूप यहाँ पे मूव करती रहेगी 1 2 3 4 5 तक। ये 5 को चेक करेगा, 5 पे डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, इनको ऐड कर लेगा। इसी तरह आगे 6 7 8 9 10 पे जब जाएगा 10 भी 5 पे डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, तो इसको भी आगे ऐड कर लेगा और उसी नंबर को प्रिंट करता जाएगा। और लास्ट पे जाके मैंने इसका रिज़ल्ट जो है वो भी कह दिया कि इसको प्रिंट कर देना है। जब इस लूप से बाहर आएंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो भी प्रिंट करवा लेंगे। एक फार लूप का एंड लगाया देखें, और एक इफ़ का है और एक फार का एंड है। तो जब लूप से बाहर आएंगे तो फिर रिज़ल्ट को जो है वो प्रिंट यहाँ पे करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो रन करूँगा। मैंने ये समझा दिया आपको। जैसे ही इसको रन किया जाएगा तो आप आउटपुट वाली साइड पे जाके देखेंगे, यहाँ पे देख लें जी 5 10 15 20 और 50, इन सब को आप ऐड करेंगे तो ये 50 बनता है। रिज़ल्ट भी आ गया लास्ट पे, नंबर भी। सारे तो रिज़ल्ट का अकेला कहा था, तो अगर आपने रिज़ल्ट ही प्रिंट करवाना है तो आपने ये जो डिस्प्ले के लिखा है मैंने इसको एज ए कमेंट बना दें। यहाँ से रिमूव करेंगे तो जस्ट आपको इन 20 नंबर का रिज़ल्ट ही आएगा। यहाँ से जो नंबर आप लिखेंगे जिसका आप निकालना चाहते हैं, मसलन 20 की जगह पे 30 लिख दें, 40 लिख दें, जो लिख के रन करेंगे तो वो नंबर भी देखें यहाँ पे आपको 5 से लेके 1 से लेके 30 तक चला गया और उन सब का उसने रिज़ल्ट करके आंसर भी निकाल दिया। सम लिख दें, रिज़ल्ट लिख दें, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगले क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
वहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम विच टेक ए नंबर फ्रॉम यूज़र एंड देन यूजिंग फॉर लूप फॉर इट्स ऑल डिवाइज़र निकालने, एक नंबर यूज़र से लेना है इनपुट की शक्ल में आपने, और उसके तमाम जो डिवाइज़र हैं वो आपने जो है वो निकालने हैं। तो चलें जी अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि हमने एक कमांड बनानी है जिससे यूज़र से नंबर लेना है, एंटर एनी नंबर, यूज़र को हमने कह दिया नंबर पुट किया जाए, उसी नंबर को लेके प्रॉम्प्ट में जो नंबर आएगा इनपुट के तौर पे हम उसको क्या करेंगे, एक्स में सेव करेंगे और एक्स को एन में रख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे हम इसको जो है वो यूज़ कर सकें। डायरेक्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, एक को रख लिया ताकि बाद में हम यूज़ कर सकें। तो फिर इसी तरह के को 1 को n तक हमने इसको एग्जीक्यूट करवा दी, क्योंकि n में हमारा नंबर रखा हुआ सेव किया हुआ, यहाँ पे x भी रख सकते थे। तो 1 से लेकर उस नंबर तक जाएंगे और उस नंबर को हमने 1 2 3 के में नंबर हमारा चल रहा है 1 1 पे डिवाइड करके, ये मॉड का मतलब होता है कि डिवाइड करके रिमाइंडर 0 चेक करना डिविजिबल है कम्प्लीटली कि नहीं है। इसके लिए MOD हम मॉड वाली कमांड यूज़ करते हैं। इफ़ हमने कंडीशन लगा दी तो यहाँ पे अगर वो 1 उस पोर्ट नंबर 5 अगर सपोज कर लें तो 1 5 पे डिवाइड होकर 0 आएगा तो डिस्प्ले किया जाएगा। फिर हम 2 को देख लेंगे, 2 उस नंबर पे डिवाइड होता है, 3 को देख लेंगे, 4 को देख लेंगे, 5 को देख लेंगे। तो जो जो डिवाइड होते जाएंगे उसके ऊपर कम्प्लीटली 0 आता जाएगा, वो डिस्प्ले होते जाएंगे, यानी ये डिवाइज़र होगा। जो जो उसको डिवाइड करेगा वो उसका डिवाइज़र होगा और वो उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था, 5 मार्क्स के देने इतना ही होगा, पेपर के अंदर अगर आ जाएगा तो इतना आपने इसका एक तो कोड लिख देना, नीचे उसका रिजल्ट लिख देना। जैसे इसको हम रन करेंगे तो आपसे नंबर देखें, एंटर एनी नंबर, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर देता हूँ, 10 ही पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो उसने क्या कर दिया, 10 के क्या क्या डिवाइज़र होंगे, 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो ये सारे के सारे डिवाइज़र जो है उसने प्रिंट करवा दिए आपके सामने। तो इस तरह उसके बाद ये सेकंड वाला प्रोग्राम भी हो गया। उसके बाद हम अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन का देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। एक तो डायरेक्ट भी FACT हम लगा के आगे नंबर देंगे तो आपको कमांड पर के अंदर हम लगा सकते हैं, एक होता है फंक्शन के थ्रू वैसे आप करना है। तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे करेंगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। हमने फैक्टोरियल के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो ये क्लियर और क्लोज आउट मैं सबके, इसके लिए मैंने लिखा कि एनी नंबर का मतलब कोई भी नंबर यूज़र्स, मैंने इसका फंक्शन ही बना दिया है कि ये देखो फंक्शन, और आगे जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, ये फंक्शन का नेम FACT मैंने लिख दिया, फैक्टोरियल चाहे कंप्लीट लिख दें, और जो नंबर मैंने इसको देना उसको मैंने नंबर 1 का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर पुट किया जाएगा तो दे देगा। वो जो नंबर आएगा n में रख लिया और मैंने अपनी लूप को n तक चला दिए। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए जिसमें हमने मल्टीप्लाई करके रखना था उसमें 1 कर लिया इनिशियली हमने, ताकि इसके रिज़ल्ट के ऊपर कोई चेंजेस ना आए। तो यहाँ पे सम के अंदर 0 रख लेते हैं कि जिस वेरिएबल के अंदर सम करके रखना हो, क्योंकि सम के अंदर 0 आने से उसके ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 आए, क्योंकि रिज़र्व हमने करना होता है, ताकि हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई ऐसी 0 आ जाए तो कोई रिज़ल्ट हमारा जो है वो गलत हो सकता है। तो ये के अंदर 1 वैल्यू होगी, 1 मल्टीप्लाई होकर आर में स्टोर हो जाएगी, 2 आएगी तो 2 स्टोर हो जाएगी, 3 तो 3 स्टोर हो जाएगी, 4 5, इस तरह जो भी सारे नंबर होंगे, जितनी n के अंदर वैल्यू हुआ करेगी उतनी दफ़ा हमारी लूप चल के इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आर में स्टोर कर देगी, और बाद में जब हम इस लूप से निकलेंगे फंक्शन के अंदर तो इसके रिज़ल्ट को जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे फंक्शन को कॉपी करेंगे, या आपने उसके जो फोल्डर, ये सारे प्रोग्राम बनाने के बाद जो है वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्रोग्राम मैथ लैब का है वो आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर रखता है, उसके मैथ लैब की, वहाँ पे ही आपने सेव करना है, और जो प्रोग्राम का फंक्शन का नेम रखे उसी से हम सेव करते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से मैंने इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लिया है, और उसका कमांड के अंदर इसके डायरेक्ट मोड के अंदर मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने देखें ये लिया है, समझ लो फंक्शन मैंने बना के सेव किया। यहाँ पे जो नंबर उसको पुट किया जाएगा, मैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल लिखता हूँ, 4 के बाद एंटर करूँगा तो आपके सामने देखें जी 4 का उसने 20 जो है फैक्टोरियल ऐड कर दिए। इसके अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन लगाया हुआ तो वो साथ ही क्लियर कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं आर्जी तौर पे कमेंट बना देता हूँ, ताकि इससे मैं वर्क नहीं करवाना चाहता। तो अब हम अगेन देखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखेंगे जो जो हम इसको वैल्यू रखेंगे, जिस फंक्शन का भी फैक्टोरियल निकालेंगे, मैं फैक्टोरियल का फंक्शन बना के, देखो मैंने 5 लिखा है, इसका 120 आ गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन भी इसी तरह का FACT है,
तो आपको जो है ना कहता है कि इसको प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप क्या करें कि इसको थोड़ा नेम चेंज कर लें। तो मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ, आपके सामने ये भी पता चल जाएगा कि ये इसको कहाँ पे रखना है। तो मैं इसको सेव एज़ करता हूँ। हम देखिए जी, यहाँ पे मैंने हमारी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, और डॉक्यूमेंट फ़ाइल के अंदर ये होती मैथ लैब की फ़ाइल। यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोग्राम सारे के सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे सेव किए। तो मैथ लैब की फ़ाइल में सेम उसी नेम से जिसमें फ़ंक्शन बनाया होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि FACT1 रख देता हूँ इसको, या FACTORIL फैक्टोरियल पूरा भी लिख सकते हैं, या मैंने फिर शॉर्ट करके लिख दिया है। तो या मैंने इसको सेव कर दिया है, और यहाँ पे FACT देखिए आ गया, और इसका नाम भी FACT जो है मैं 1 रख देता हूँ। जो फंक्शन का नहीं वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। अब इसको हम दोबारा जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो वो जो एरर हमें दे रहा था वो नहीं देगा। अब मैं यहाँ 6 का फैक्टोरियल निकालता हूँ। अच्छा, आपको और फंक्शन मैंने सेम नेम से रखा हुआ, तो उसका वो कह रहा है कि आपने जो सम का प्रोग्राम रखा हुआ है, भाई ये इशू नहीं है हमारा प्रोग्राम, देखिए फैक्टोरियल का रन कर रहा है, वो ऐसे थोड़ा सा इशू दे रहा है कि आपने एक सेम नेम से प्रोग्राम का नेम रखा हुआ है, जो बिल्ट इन भी उसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसका 6 का फैक्टोरियल 720 आता है, यहाँ पे आप देख लें 5 का फैक्टोरियल था 120 है। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो हमारा, आगे मैं सम का प्रोग्राम जब आएगा फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा था जी फैक्टोरियल निकालने वाला। देखिए आगे सम का प्रोग्राम भी एक आ रहा है, तो उसने कहा था ये सम के नेम से आपने फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे तक यूज़र से नंबर लेंगे, और क्या करना है कि एक सम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी। इस तरह ये जो प्रोग्राम है, इस तरह इसको सम करना है, वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक नंबर 3x पावर है, इस तरह वैल्यू का हमने इसको क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है इसका मैं प्रोग्राम जिस तरह मैंने इसको बनाया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये बना हुआ है आपका प्रोग्राम। n की वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया सिम के अंदर, SYMS के अंदर। s को जहाँ पे मैंने सेम करवाना था उसको 0 इनिशियली ले लिया, k को 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट करवाया, और 3 स्टार x, और इसकी पावर के लिए हेड यूज़ किया, और आगे k रख दिया, k की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, n तक जाएगी क्योंकि n 10 है। तो ये s के अंदर सेव होता जाएगा। मैंने साथ ही इसको प्रिंट भी करवा लिया है। तो आपके सामने ये सारी जो उसकी इक्वेशन बनेगी सम वाली, तो इस तरह जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे जो है इसको मैं प्लस लगा देता हूँ ताकि सारी वैल्यू को इसके अंदर ऐड करता जाए। चलें जी, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है, अच्छा यहाँ पे जी ये CLC जो ये आया हुआ था इसके अंदर था, इसलिए उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अब देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट क्या आया। ये देखें ये आपके सामने उसने इसको सम की शक्ल में हमारी ये सारे वेरिएबल को 1 वैल्यू पावर 2 3 4 5 6 10 तक इसने इसकी वैल्यू को सम की फॉर्म में, अगर लास्ट की वैल्यू अगर आपने देखनी थी तो जस्ट आपने इसका आंसर को प्रिंट करवाना था, बाद उसके आके वैल्यू के मैंने उसको हर टाइम के साथ ही डिस्प्ले करवा दी इसको। इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, तो फिर जस्ट लास्ट वाली वैल्यू यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, उसके बाद एंटर के प्रिंट करवाऊँगा। तो फिर आप यहाँ पे चेक करना, मैं इसको सेव करवाता हूँ। जब इसको रन करेंगे तो अब आपके सामने जस्ट लास्ट वाली इक्वेशन देखें सम की आई है। ठीक है जी, आपको पता चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये सारी इक्वेशन, अगर आप उसको उसके अंदर रखेंगे तो वो सारी इक्वेशन प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हम उससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने सम करके निकालना था, इसको मैंने फाइनल रिजल्ट ही इसका प्रिंट करवाया है। तो इसका देख लेते हैं, ये मैंने लास्ट पे इसको प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पहले लास्ट वाला देख लेते हैं जी। इसके अंदर दो थी उसकी इक्वेशन, एक तो हमने
जे को 1 से 5 तक और आई को 1 से 6 तक लेके जाना था, और 3 की पावर आई प्लस जे था। ये आई प्लस जे पावर को करना और 3 की पावर में इसको कैलकुलेट करना था। तो ये इसका प्रोग्राम मैंने बनाया। तो m और n दो मैंने वेरिएबल ले लिए, उसके अंदर 5 और 6 रख लिए। तो m जो था वो 6 तक जा रहा है, ठीक है, और n जो है वो 5 तक। इसको हम चेक कर लेते हैं कि j की वैल्यू जो है हमारी 1 to 5 और i की वैल्यू 1 to 6 है। तो देखिए m जो है उसकी वैल्यू 6 तक हमने लेके जानी है। इनकी वैल्यू को हम देख लेते हैं। n जो है वो i की वैल्यू और i जो है वो 6 तक जा रहा है। यहाँ पे i जो 6 तक है, तो मैं इसकी वैल्यू को 6 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को 5, क्योंकि मैंने n दिया हुआ है। पहली लूप को ये आ जाएगा 1 से 6 तक, नीचे अगेन दूसरी लूप लगाई हुई है जे, ये 1 to 5 तक वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। इसकी हर 1 वैल्यू के साथ जे की वैल्यू मैच करती जाएगी। और आगे मैंने वो इक्वेशन लिख दिया s इक्वल टू s प्लस 3, इसकी हैट लगा के पावर i प्लस जे लिख दिया। तो ये इस तरह जिसके अंदर सम रखना था उसे मैंने ज़ीरो इनिशियलाइज़ करवा दिया है। और ये मैंने एंड पे फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करवाया। इसके अंदर अगर लिख देता तो हर दफ़ा रिजल्ट को प्रिंट करवाता जाता। तो इसको सेव करता हूँ मैं, थोड़ी सी मैंने चेंजेस की इसके अंदर। तो अब आप प्रिंट करेंगे तो देखना, ये प्रिंट करने के बाद दूसरी तरफ जो है हमारा रिज़ल्ट जो है ये 396 जो है ये इसका रिज़ल्ट जो है उसने प्रिंट करवा दिया। तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। तो चलें जी, अब हमारे लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राइट ए प्रोग्राम विच प्रिंट ऑल द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5 फॉर द गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर दिया जाए उस नंबर के आपने तमाम डिविजिबल को प्रिंट करना है, जो 3 पे भी डिवाइड होते हों, जो 5 पे भी होते हों, दोनों हमने डिविजिबल जो हैं वो प्रिंट करवाने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने जो प्रोग्राम बनाया उसकी तरफ आते हैं। ये डिवाइज़र के नेम पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये क्लियर आर क्लोज आर ये तो मैंने साथ में लिखा हुआ है। इसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट वाली कमांड यूज़ कर ली है, PROMPT, और आगे इक्वल का साइन, और आगे मैंने एक सिंगल कोटेशन लगाया, एंटर एनी नंबर, जो भी जिस नंबर का आप डिवाइज़र फाइंड करना चाहते हैं वो डिवाइज़र जैसे ही आएंगे तो आगे मैं लगा दूंगा इनपुट प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट के अंदर आपने नंबर एंटर किया है वो इनपुट होके x को मिल जाए, तो x को असाइन हो जाए। वो x की वैल्यू मैंने n में रख ली। तो k को 1 to n तक मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ताकि वहाँ k जो है 1 से चलता चलता उस नंबर तक जाएगा। और हर दफ़ा हम k को डिवाइड करेंगे 3 पे भी, जो भी k में नंबर आएगा वो वहाँ तक नंबर तक जाएगा। और r कमांड डबल हमने यहाँ पे ये सीधा यूज़ कर लिया हाइफन को। तो यहाँ पे हमने ये लाइन लगाई है, आर ऑपरेटर के लिए आर लाइन है, तो ये डबल लाइन हम लगा देते हैं। तो पहले हमने कह दिया अगर मॉड 3 पे डिवाइड करके 0 दे तब भी, या आर होता है, आर ऑपरेटर है, और मॉड जो है वो 5 पे डिवाइड करें 0 आ जाए तब भी आपने डिस्प्ले करते जाना के को, तो जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम थे, ये 5 नंबर के देने सर ने। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले जो है एक फ़ंक्शन का बनाऊंगा, और कुछ मैं जो है हैंडआउट्स में से लेक्चर नंबर जो है वो 10, 11 और 12, ये ख़ास तौर पे जिनको मुश्किल लगता है तो कम से कम 10, 11 दो चैप्टर तो लाजमी करके जाएं, ताकि 2-3 क्वेश्चन कर सकें। और जो सर ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं ये वाले करके जाएं तो आपका पेपर जो है ये अच्छा हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये वाला क्वेश्चन हमारा था जिसके डिवाइज़र फाइंड करने थे, और इसको हमने कंप्लीट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, रन करने के बाद नंबर पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर 20 मैंने एंटर किया है। तो आप चेक करेंगे 20 के अंदर जो जो भी 1 से लेकर 20 तक 3 और 5 पे डिविजिबल थे वो सारे के सारे नंबर आपके सामने जो है ये प्रिंट हो चुके हैं। तो यही सर का क्वेश्चन था कि 3 और 5 पे डिविजिबल जो है उस नंबर तक वो सारे के सारे प्रिंट होने चाहिए। तो यही थी जी एक हमने सारे प्रोग्राम आपके जो हैं वो देख लिए। एक दफ़ा मैं सारे फिर दिखा देता हूँ। ये पहला प्रोग्राम था जो हमें 5 के डिविजिबल निकाल के देता उसका सम। दूसरा हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी उसका ऑल डिवाइज़र हम फाइंड करते थे। तीसरा हमारा फैक्टोरियल वाला था। चौथा हमारा सम इक्वेशन का निकालना था, इक्वेशन बनानी थी। फिफ्थ के अंदर हमने 3 और 5 के डिवाइज़र थे, और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन था 6 प्रोग्राम थे जो मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह। इसको लाजमी जो सर ने प्रैक्टिस के लिए देते हैं वो फाइनल पेपर के अंदर लाजमी क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस करें। और हैंडआउट से ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 है, 10, 11 को तो लाजमी करें। छोटी छोटी कमांड है इसकी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इजीली जिनको मुश्किल लगे तो वो तो लाजमी करें ना। छोटी छोटी कमांड वो उनके मैं लेक्चर बना के भी वीडियो के ऊपर लोड करूँगा।
तो काइंडली आप देखें, आपके लिए इतनी ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट भी बनता है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनल के अंदर जो भी आपको इसके मुतल्लिक़ है वो चीज़ों की अच्छी तरह समझ आ सके, और आप कमेंट करके नीचे पूछ भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।